अरे साहब, आपने इतना बड़ा अभियान चलाया था, आपके अभियान के बाद देखिए कितने प्रशासन अधिकारी एक्टिव हो गए। आप अभियान नहीं चलाते तो अभी तो गर्मी में बारिश जैसे होता है वैसे तो जाने लगता। तो आपने जो अभियान छेड़ा हुआ देश भर कर रहे हो, शहर भर में जो नालियों के मंत्री जी के आदेश पे ये सब सारा कुछ हो रहा है। उन्होंने खुद कैसे आपको पता चला कि मंत्री जी आदेश के हो? अरे परिवहन मंत्री भी तो कर सकते हैं। नहीं, दरअसल क्या है कि वो ARM साहब भी बता रहे थे कि वहाँ से ऑफिस से ही फ़ोन आया था। अच्छा। ऑफिस से फ़ोन आया था और वो बोले कि नहीं तो EO साहब भी आए थे, पूरी नगरपालिका की टीम आई थी, वहाँ पूरा मेजरमेंट किया गया क्या दिक्कत है। और उसके बाद जो भी दिक्कत थी उसका मंत्री जी के जो खास लोग हैं वो नहीं, मंत्री जी खास लोग क्यों नाराज होंगे? मंत्री जी काफ़ी खुश हो रहे थे कि अपने लोग जो है कि उनकी आंखों के सामने रोशनी तो कर रहे हैं, काला चश्मा तो नहीं लगा। मंत्री जी को भाई मैं जानता हूँ तो गुरु मानते हैं। तो देखिए उसको पत्रकारिता क्षेत्र में लाने वाले ऋषि भीमा है और भीमा के आप साथ काम किए हैं। हाँ, मैं वो मेरे गुरु हैं। हाँ। लेकिन एक चीज़ कहूँगा, गुरु भाई को गुरु ही माना जाएगा। हाँ, लेकिन एक चीज़ है, जो भी मानिएगा देखिएगा कहीं हमारे मर्यादा पे दाग न लगे, और कहीं कोई साजिश हो तो मुझे धीरे से बता दीजिएगा। हाँ, आप जान सकते हैं क्योंकि आप मंत्री जी के बड़े करीबी हैं, बहुत प्रिय हैं, परिवार में आपके मंत्री जी रहे हैं अपने प्रारंभ के दिनों में। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी मुलाकात होगी यहाँ के लोकप्रिय और एकदम निष्पक्ष सत्यनिष्ठ पत्रकार जो मान्यता प्राप्त हैं और यहाँ कोऑपरेटिव के जो है सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य भी को गुरु भाई हैं। वो बहुत नेक दिल इंसान हैं। लेकिन सत्ता का जो चश्मा होता है और सत्ते के चश्मे का आनंद लेने वाले जो पारिवारिक आपसे बता दें कि मंत्री जी के आदेश पे ये सब सारा कुछ हो रहा है। उन्होंने खुद कैसे आपको पता चला कि मंत्री जी आदेश के हो? अरे परिवहन मंत्री भी तो कर सकते हैं। नहीं, दरअसल क्या है कि वो ARM साहब भी बता रहे थे कि वहाँ से ऑफिस से ही फ़ोन आया था। अच्छा। ऑफिस से फ़ोन आया था और वो बोले कि नहीं तो EO साहब भी आए थे, पूरी नगरपालिका की टीम आई थी, वहाँ पूरा मेजरमेंट किया गया क्या दिक्कत है। और उसके बाद जो भी दिक्कत थी उसका पुकारा हुआ था। जो भी दिक्कत थी वो अब देखिए जरे न लगे, जो भी दिक्कत थी वो सारी देखिए गर्मा गर्म जलेबी निकल रही है। कर्मणे व अधिकारस्ता मेरे विनय भैया चंद हैं और चंद के समान हैं। कहते हैं कर्म कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन बेईमानी शैतानी मत कीजिए। मेहनत करिए, मेहनत करिए। मेहनत करेंगे वही मेहनत आपको पैसा देगा, वही रोटी देगा। तो ये ARM बता रहे थे कि मंत्री जी के यहाँ से फोन आया था कि शर्मा जी के यहाँ से ये क्या मामला है भाई, क्यों गंदगी ये रखे? वो दरअसल क्या है कि बड़ी नाले हैं, बड़ा नाला, चूँकि ये 25-30 साल हो गया इसको बने हुए। और इधर से मतलब मैं दुर्गा जी के मंदिर से लेके फाटक तक नए नाला का निर्माण हुआ है, लेकिन ये नया नाला नहीं बन पाया। पुराना नाला पूरा शिष्ट आप समझ रहे होंगे, शिष्ट से वो चौक हो चुका था। तो चौक होने के कारण पानी पास ही नहीं कर रहा था। कभी क्या है कि उसको तोड़कर शिष्ट साफ किया जा रहा है और नए नाले का निर्माण। जिला प्रशासन और मंत्री जी को क्या धन्यवाद देना चाहते हैं आप? मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि नज़र ऐसे ही बनाए रखिए, क्योंकि बहुत लोग आपके सामने पर्दा डालकर बैठे हुए हैं। आपके नाक के नीचे काम गलत तरीके से हो जाए ये ठीक नहीं है, क्योंकि आपकी जो छवि, आपकी जो ईमानदार छवि है, कर्तव्यनिष्ठ की जो छवि है, उस छवि को हम लोग कभी नहीं चाहेंगे कि कोई प्रभावित करे। हम चाहेंगे कि आप जिस तरीके से एक्टिव रहे हैं 20-25 साल से, तो आप जिस तरीके से एक्टिव रहे हैं, बिल्कुल हमेशा बेदाग रहे हैं, वैसे ही आप रहिए। और हैं तो आप कालिक की कोठरी में ही। ये कह रहा था कि ये अरशद जमाल जी का एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। वो आपका ही बनाया हुआ? नहीं, हमारा बनाया नहीं, रंजीत राय पत्रकार का बनाया हुआ है। हम कैसे बना सकते हैं? बिना पत्रकार के कौन बना सकता है? तो क्या मतलब वो वीडियो कहीं बुरा है क्या? देखिए, बुरा है क्या भला, बुरा क्या भला क्या, ये जलेबी है। हाँ, जलेबी है। जो शुगर का मरीज है उसके लिए बुरा है, उसके लिए बुरा। अरे वाह, क्या बात है। हमारे लिए वो बहुत जिसकी नीयत सही नहीं है उसके लिए सब कुछ बुरा है, लेकिन जिसकी नीयत अच्छी है उसके लिए बुरा भी अच्छा है। क्योंकि निंदक निहरे राखी आंगन। अरशद जमाल जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। अब वो बेचारे करेंगे, शुरू से उनको जो है स्वभाव है कि वो अपने लोगों को इसलिए करते हैं। नहीं, मेहनती हैं और व्यवहार कुशल हैं, लेकिन अब खबर तो खबर है ना, समाचारों में तो बना रहना। हाँ, उनका अरे भैया वो अपने आप में बहुत ऊंची चीज़ है, निगेटिव चीज़ों को पॉजिटिव रूप में लेते हैं। और बताइए, बरसात शुरू होने वाला है, शॉर्ट में बता दीजिए क्या होगा मेरे जनपद की दुर्दशा, जब नालियाँ चौक हुई हैं अभी तक साफ सफाई नहीं। फाटक में जो सेतु निगम का पुल बन रहा है, जो मेन सीवेज सिस्टम है, उस सिस्टम में वो पिलर खड़ा कर दिया गया है। और इस कारण पानी आगे नहीं बढ़ रहा है। मेन दिक्कत ये है। तो उसके निदान के लिए नगर पालिका उसके निदान के लिए सेतु निगम को सोचना चाहिए कि जहाँ पिलर खड़ा कर रहे हैं तो मैं कोई एक बाईपास बना दे ताकि ये पानी हमारा चला जाए। क्योंकि मैं खबर जब चला रहा हूँ सुबह में, तो शाम तक तो पानी जहाँ जहाँ रह रहा है सूख जा रहा है, और फिर सुबह जा रहा हूँ तो उसी में गर्मी प्रचंड है, इसलिए पानी तो सूख ही जाएगा। लेकिन और फिर सुबह तक भैया पानी हो जा रहा है, तो रात भर का पानी सीवेज फिर से इकट्ठा हो जा रहा है। तो इससे तो संक्रामक बीमारियाँ फैलने का खतरा बढ़ जाएगा। जी, संक्रामक बीमारियाँ फैलेगी। और जो
पानी जब नीचे जाता है तो अंडरग्राउंड बेस जो पानी होता है ना उसको भी प्रदूषित करता अरे है। राम राम, बड़ी अच्छी चीज़ बता रहे हैं भाई आप। ये कहाँ पढ़े हैं आप? नहीं सर, बस हम ये मुरली देवी में पढ़े हैं, फिर डीएवी इंटर कॉलेज, DCSK PG कॉलेज। आप पत्रकारिता से डिप्लोमा है? आपके तो बड़े भाई थे जो मैं डिप्लोमा नहीं, मैं PG भी पत्रकारिता में कर रहा हूँ। पत्रकार बनने 7 साल हो गया, PG पत्रकारिता से अब कर रहा हूँ। कर रहे हैं ना? मेरा लेकिन पूरा हो आपके गया। जो भाई थे, क्या नाम था? संतोष भैया। वो तो इलाहाबाद से किए हैं। हाँ, वो बहुत शानदार बोला उन्होंने। 2002 में वो किया। चलिए, मैंने आपको बहुत परेशान किया, शुक्रिया, मेहरबानी। मेरा दोस्त हिंदुस्तानी, आपने अभी विनय चंद जी को सुना। ये पत्रकारिता जगत में एक पहचान रखते हैं और हमें